हैप्पी शॉप भिवंडी अपने कस्टमर्स के लिए लाए है स्पेशल रमजान ऑफर। हर 1000 रुपए की शॉपिंग पर एक रूह अफ़ज़ा की बोतल फ्री, 1500 रुपए की शॉपिंग पर कलमी खजूर फ्री और 2500 रुपए की शॉपिंग पर रूह अफ़ज़ा की बड़ी बोतल फ्री। मैप्रो के हर प्रोडक्ट पर 180 वाली MRP का प्रोडक्ट मिलेगा अब सिर्फ 145 रुपए में। साथ ही पाइए उम्दा ड्राई फ्रूट्स और कस्टमाइज ईद गिफ्टिंग, वो भी वाजिब दामों में। तो आज ही अपने रमज़ान की शॉपिंग का मज़ा लीजिए एट हैप्पी शॉप, सुप्रीम पेट्रोल पंप, चाविंद्रा, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मोहम्मद दोबारा आप सभी का स्वागत है। कल भिवंडी शहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा एंटर करेगी और इसकी तैयारी देखने के लिए AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव खास यहाँ पे आए हैं, चेतन चौहान जी। वो जो राहुल गांधी के काफ़ी करीबी माने जाते हैं, तो वो इसका निरीक्षण करने के लिए, सुपरविजन करने के लिए आए हैं कि किस तरह की तैयारी चल रही है भिवंडी शहर में। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस तरह की ये यात्रा है और आखिर इस यात्रा का मकसद क्या है और आगे ये किस तरह से प्रवास करेंगे। पांच ऐतिहासिक अनाउंसमेंट किए हैं। हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। हरियाणा पंजाब के किसान दिल्ली की ओर चल रहे हैं। उन्होंने सिर्फ एक चीज मांगी है, MSP चाहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बीजेपी की सरकार कहती है हम आपको MSP नहीं देंगे। सरकारी वैकेंसीज में, सरकारी जॉब्स में महिलाओं को 50% आरक्षण। हमारी सरकार आएगी दिल्ली में, पहला काम किसानों को MSP की लीगल गारंटी। आशा आंगनवाड़ी और मिड डे मील में जो काम करती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो भाग है, जो शेयर है, उसको हम दुगना कर देंगे। जो महिलाएं काम करती हैं, जॉब करती हैं, उनके लिए हॉस्टल खोलेंगे, उनको वहां पे सिक्योरिटी मिलेगी, अच्छा भोजन मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा 14 जनवरी इंफॉल से मणिपुर से शुरू हुई और ये वो कुछ सूबे और स्टेट रह गए थे जहां पर जो पहले भारत जोड़ो यात्रा चली थी, जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक गई, और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा, ये दूसरा एक आगाज राहुल जी ने किया। और आज हर जगह जहां वो जा रहे हैं, जैसे जो लोगों की समस्याएं थी, जो किसानों की, महिलाओं की, युवाओं की, आज जिस तरीके से चुनाव सर पर है जी, और आज भारत जोड़ो यात्रा के, न्याय यात्रा के माध्यम से आज कांग्रेस पार्टी एक घोषणा करती आ रही है, वो अपने मैनिफेस्टो को लोगों के बीच में रखती आ रही है, अपने जो 5 न्याय हैं वो लोगों के बीच में रख रहे हैं, ताकि लोगों को पता लग सके जो समस्याएं और विविधताएं इस देश के अंदर मौजूद हैं, चाहे वो महिलाओं के प्रति उत्पीड़न है, रोजगारों के प्रति जो आज बेरोजगार लोग हैं, किसानों के प्रति जो इस सरकार ने जो 10 साल के अंदर जो झूठे वायदे करे, जो आज मोदी जी की खोखली गारंटी जिसका वो झुंझुना आज बजा रहे हैं, उसको बताने का काम और जनता के बीच में जाकर करने की इच्छा आज प्रकट करने की एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से इस देश को और इस देश के नागरिकों के बीच में जाकर बताने की एक राहुल जी की कोशिश है। एक थोड़ा सा ये पूछना चाहूँगा मैं कि इसके पहले जो भारत जोड़ो यात्रा हुई थी तो उसमें काफ़ी भीड़ दिखी थी, काफ़ी लोग जो है उसमें हमने देखा था कि राहुल जी का एक अलग ही चेहरा उभर कर आया था, और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने जो है उसको इनकैश नहीं किया, जिसका नतीजा दिखा कि जो 5 स्टेट में जो इलेक्शन हुए थे तो वहाँ पे कहीं ना कहीं वो जो कन्वर्जन होता है, जो एक सक्सेस होता है, वो नहीं देखने को मिला था कांग्रेस पार्टी की तरफ से। तो इस बार भी क्या वही चीज़ आएगी सामने? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, दोनों यात्राओं में बहुत फर्क है। पहले राहुल जी ने जो यात्रा करी वो हिंदुस्तान के नागरिकों की जी मुश्किलात, वो किस तरीके से पिछले 10 साल से त्रस्त हैं, वो जानने की एक यात्रा थी। अब उस यात्रा से जानने के बाद
मुश्किलात जो लोगों की थी, जो नौजवानों की थी, महिलाओं की थी, किसानों की थी, जो बुनकरों की थी, जो श्रमिकों की थी, जो दलित भाइयों की थी, जो माइनॉरिटी की थी, वो उन्होंने जानी। और अब इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से वो उन समस्याओं को दूर करने का एक रास्ता बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस पार्टी आती तो वो जो उन्होंने पिछली भारत जोड़ो यात्रा से घूमकर, वो मैंने या किसी नेताओं ने नहीं बताई, उन्होंने खुद 4000 किलोमीटर पैदल चलकर अलग अलग समुदाय के लोगों से मिलकर उन्होंने ये समस्या, पहला ऐसा नेता है हिंदुस्तान की महात्मा गांधी के बाद जिसने अपने आप को खुद लोगों के बीच में ले जाकर वो समस्याएं को जानना और आज उनका समाधान लोकतंत्र की माध्यम से देना चाहते हैं। जी, तो इसमें अभी तक के कितना वक्फा हो चुका है, मतलब कितना किलोमीटर तक चल चुके हैं और कितना बाकी है? देखिए, ये जो मिजोरम से जब इम्फाल के पास से शुरू हुई, मणिपुर से सॉरी, और वहाँ से शुरू होकर ये 6000 किलोमीटर की टोटल यात्रा है और अब ये समापन के उस पर है। ऑलमोस्ट मैं ये कहता हूँ कि मुंबई के अंदर समाप्त हो तो यहाँ से आप मान लीजिए कि 5900 किलोमीटर वो चल चुके हैं और 100 किलोमीटर और चलना है। 16 तारीख को इसका समापन है और 17 को हम एक इंडिया गठबंधन की एक बहुत बड़ी रैली मुंबई शिवाजी स्टेडियम में करने जा रहे हैं, जिसमें हम और भी लोगों के प्रति जो कांग्रेस और इंडिया की प्रतिबद्धता है गठबंधन की, कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वो इस देश के अंदर क्या क्या करना चाहेंगे वो लोगों के सामने प्रस्तुत करें। हमारे साथ में राहुल पाटिल जी है, तो राहुल भाई थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह की तैयारी आपने की है कल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए? और जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा, हमारे जो न्याय योद्धा है श्री राहुल गांधी जी, उन्होंने मणिपुर से मुंबई तक जो समाज के 5 वर्ग है, जो नारी वर्ग हो या कामगार वर्ग हो और युवा वर्ग है और जो कास्ट सेंसस में जिसके दलित पिछड़े वर्ग है, उनके लिए आवाज़ बन के ये जो भारत न्याय जोड़ो यात्रा निकाली है वो अभी भिवंडी की ओर आ रही है। कल 15 तारीख को 15 मार्च को दोपहर को 3 बजे राहुल जी का भिवंडी में आगमन होने वाला है। भिवंडी में नदी नाका से लेके कल्याण नाका होके भिवंडी बाईपास की तरफ जाएगी। मैं पूरे भिवंडी शहर के नौजवानों को अपील करना चाहता हूँ, जो युवा न्याय यात्रा निकाली गई है, जो भिवंडी में जितने बेरोजगार युवक है उनको जो समझ में आ रहा है अभी, जो भाजपा सरकार 10 साल से जुमले के सिवा कुछ भी नहीं कर पाई, उसके खिलाफ एक ही नेता पूरे भारत में लड़ रहा है, वो है हमारे श्री राहुल जी गांधी। और हम सब उनके समर्थक है और भिवंडी में हजारों युवक रोड पे खड़े दिखेंगे कल के दिन और राहुल जी का जोर से यहाँ स्वागत किया जाएगा। और आगे राहुल जी 2024 में सबके लिए अच्छे से न्याय निकालेंगे, यही कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कहूँगा। राहुल जी कल जो आप लोग तैयारी करोगे तो इसमें क्या बाइक रैली वगैरह का भी आयोजन किया गया है? कैसे आप लोग जो है रास्ते पे जो उनका स्वागत करोगे? कल हमारे में सब लड़कों ने ऐसा सोचा है कि भिवंडी में सब भारत जोड़ो न्याय यात्रा में हम लोग एक परेड निकालेंगे, 500 से ज़्यादा युवक परेड में रहेंगे। हर चौरा पे युवक हमारे स्वागत करेंगे, जिस तरीके से उनको मिलेगा वो हिसाब से वो फूल हार करेंगे, स्वागत करेंगे राहुल जी का। और ये आनंद दिघे से लेके बाईपास तक सब हजारों के तादाद में यहाँ युवा देखने मिलेंगे, जो आप बेरोजगारी की समस्या से जड़ रहे और भिवंडी में बेरोजगार होके घूम रही हो। कल भिवंडी में प्रवेश कर रही है राहुल जी के नेतृत्व में भारत यात्रा में। यूथ कांग्रेस यहाँ पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है। जैसे राहुल जी भिवंडी में आएंगे वैसे हमें उनके स्वागत करना है। साथ में हम 500-622 का एक मजमा लेके चलेंगे उनके साथ, यहाँ से लेके फिर राहुल जी आज दीघे चौक पे आएंगे, वहाँ पे उनकी एक सभा है, मतलब लोगों से बात करेंगे। फिर यहाँ से हम लोगों को बाईपास होकर जाएंगे। अच्छा, तो ये जब सुनाने पे जब रुकेंगे वो लोग, तो उसमें किस तरह का, मतलब फिर वहाँ से कैसे वही यात्रा करके निकलेंगे कि डायरेक्टली निकलेंगे? मतलब एक नहीं, सुनाले में राहुल जी का स्टे है, रुकने वाले हैं, फिर वहाँ से वो सुबह मुंबई के लिए रवाना हो जाएंगे। डायरेक्ट रवाना होंगे कि वो रैली के साथ जाएंगे? रैली के साथ जाएंगे वहाँ से। अच्छा, क्योंकि ये अभी मुंबई तक ये जो 100 किलोमीटर का फासला है वो सब चल के जाएंगे राहुल जी, क्योंकि ये आप देखिए तो पूरा शहरी विभाग है, तो यहाँ पे कुछ सब जगह चल के गाड़ी जाना पड़ेगा।